हाँ, तो हम आप सबको पढ़ा रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। आज निर्देशांक ज्यामिति में हम कुछ नया सीखेंगे। क्योंकि हम निर्देशांक ज्यामिति में ये सब सीख चुके थे कि कोई भी संख्या को संरेखित करने के लिए ए बी जोड़ बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो यह संरेख नहीं होगा, अगर ये इसके बराबर होगा तो संरेख होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में इसका आंसर था संरेख नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर बराबर नहीं था। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि आज हमें पढ़ना है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमने एक रेखाखंड खींच लिया है, इसका नाम बिंदु ए दे दिया है, इसका नाम बिंदु बी दे दिया। ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु, इसको नाम दे देते हैं हम सी। ठीक है, अब इन दोनों को रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु ये है। ठीक है, तो इसका अनुपात बोला है किस मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बोला उस बिंदु के निर्देशांक यानी कि इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x1 का मान -1 लिख लिए हैं, y1 का मान 7 लिख लिए हैं, x2 का मान 4 लिख लिए हैं, y2 का मान -3 लिख लिए हैं, m1 का मान 2 लिख दिए हैं, m2 का मान 3 लिख दिए हैं। अब हम क्या किए हैं कि x बराबर एक फार्मूला लिख दिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। इस पर हमको बैठा लेना है इसको। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्या है m1 2 इंटू x2 का मान कितना है 4। उसी तरह m2 का मान बैठा लेंगे 3 इंटू x1 का मान है -1। m1 का मान कितना है यहाँ है 2, m2 का मान 3। 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 में -1 से तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। 3 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 8 में से 3 गया 5, ये 5, इसको हम काट लेंगे, इसका मान 1 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया 1। अब आगे हम बढ़ते हैं, m1 का मान लिख लेंगे 2 इंटू x2 का मान -3 है प्लस m2 का मान 3 है इंटू y1 का मान 7 है। फिर इसको भी प्लस कर लेंगे, क्या है 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए थे 6 माइनस का इसमें कर देते 21, इसको दोनों को प्लस कर दिया था। 21 में से 6 गया, कितना बचेगा 21 में से 6 घटाएंगे, ये हो गया 11, 11 में से 6 गया तो 5, और ये बचा 1, 15। यहाँ लिख सकते हैं 15, चूँकि 21 बड़ा है इसलिए इसमें प्लस का साइन ही छिपा रहेगा। इसको काट लीजिए, कितना है 3। ये आपका आगे y का मान है, इसको लिख लीजिए x, y। इसका मान हम लिख सकते हैं 1, 3। यही निर्देशांक हो गया, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको बना कर लाना है, ध्यान से देख लीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। धन्यवाद।